सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 25 जनवरी रात के टाइम से। खाना पीना हो गया है और यहाँ पर मैं पहाड़ों की गहत की दाल निकाली हूँ। इतना सारा बचा हुआ है, इस बार बनाने का टाइम ही नहीं मिला। तो मैं सोच रही थी कुछ आज मतलब मॉर्निंग के लिए कुछ तैयारी कर लेती हूँ। तो इसको मैं भिगाने के लिए डाल दूँगी। ये देखिए इस टाइप का होता है हमारी पहाड़ों में जो गहत की दाल होती है। तो इसके पापा घर से लाए हुए थे पिछले साल, अभी भी मैंने इसको अच्छे से सेव करके रखा हुआ है। तो इसको मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा भिगाने के लिए डाल दूँगी इस दाल को। तो इसकी तासीर होती है ना जो बहुत गर्म होती है, तो ठंडियों के लिए काफ़ी बढ़िया है। लेकिन हमारे पहाड़ों में तो हमेशा ही खाते हैं, क्योंकि पहाड़ों में तो गर्मी ज़्यादा नहीं होती है ना, इसी वजह से। तो थोड़ा सा निकाल लिया है मैंने और थोड़ा ऐसे ही रख दूँगी। अब मैं बीच में बनाने का टाइम भी नहीं मिला, तो उतना मुझे पसंद भी नहीं आता है, लेकिन हेल्थ के लिए है ना ये बहुत अच्छा होता है। तो ये देखिए इतना निकाल दिया है। अब इसमें मैं ना और भी दाल मिक्स करूँगी। तो फिर मैं कुछ जैसे चाट बनाते हैं ना चटपटे से, इस टाइप का बनाने वाली हूँ मॉर्निंग के लिए। तो ये सब मॉर्निंग के लिए ही तैयारी हो रही है। और यहाँ पर सोयाबीन है, थोड़ा सा ये सोयाबीन मार्केट से लेकर आए थे, इसको भी डाल दूँगी थोड़ा सा। बस दालों का है ना जो मिश्रण बना रही हूँ, बहुत सारे दालों का मिश्रण। तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया है। और ये है पहाड़ों की काले भट्ट की दाल। एक काला भट्ट होता है सफ़ेद वाला और एक काला भट्ट होता है ब्लैक वाला। तो ये ब्लैक वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो इसको भी डाल दूँगी मैं। तो एकदम प्रोटीनियस फूड बना रही हूँ मैं कल मॉर्निंग के लिए, प्रोटीन से भरपूर। तो रात भर भिगाने के लिए डालूँगी मैं इनको। और थोड़े से इसमें डालूँगी मैं काले वाले चने। तो इतना कितने टाइप के दाल हो गए हैं, 1 2 3 टाइप के तो दाल हो ही गए हैं मेरे। सॉरी 4 टाइप के हो गए हैं ना, चने भी तो डाल ली हूँ ना मैं। तो इतना हो गया है दाल। अब मैं इसको अच्छे से धोकर इसको मैं रात भर के लिए भिगाने के लिए डाल दूँगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ला गई हूँ मैं अच्छे से धोकर। दाल को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 कप पानी और अच्छे से ढककर रख दूँगी। तो मॉर्निंग के लिए क्या बनाना है रात में ही सोचकर अच्छे से मैं मतलब प्रिपेयर कर लेती हूँ थोड़ी सी तैयारी, क्या बनाना है मॉर्निंग के लिए। और यहाँ पर ये कुछ मूंगफली लाए हुए थे, कच्ची मूंगफली, इनको डब्बे में मैंने भर दिया है। और डब्बा पहले से मैंने खाली डब्बा था ये, इसको साफ़ कर लिया था मैंने। तो इसमें मैंने इसको अच्छे से फिल कर लिया है। तो इसको एक दिन धूप में भी रखना है, तो धूप में मैं भी रखते रहती हूँ कुछ चीज़ें जो किचन में काफ़ी दिनों से पड़ी रहती हैं। और अब बारी आ गई है ड्राई फ्रूट को भिगाने की। ये सब तैयारियाँ रात में खाने पीने के बाद होती हैं, मॉर्निंग की तैयारी हो जाती है हेल्दी स्नैक्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर बादाम मैंने भिगाने के लिए डाल दिए हैं, थोड़े से मखाने, और थोड़ा सा मैं किशमिश भी डालूँगी। अभी किशमिश भी थोड़ा भिगा कर ही डालूँगी। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं मैं सारे भिगा लेती हूँ रात में, और सुबह आराम से बैठकर खाते हैं। इसके बाद आ गई है मेरी टैबलेट खाने की बारी। मैं बता रही थी ना आप लोगों को, मेरे लेफ़्ट लेग में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो डॉक्टर ने ये दवाइयाँ दी हैं। और पहले दूसरी जगह दिखाया था तो वो उससे असर नहीं हुआ। फिर ये एक इतना अच्छा स्प्रे दिया हुआ है ना, इससे ना इतना ज़्यादा रिलीफ़ हुआ मुझे। तो फिर ये वाला स्प्रे कुछ अलग सा ही है ये। वैसे तो नॉर्मल डिक्लोफ्लेम देते थे ना, डाइक्लोफ्लेम, तो लेकिन उससे असर नहीं हो रहा था। लेकिन जो इस बार मुझे ये स्प्रे मिला ना, इससे काफ़ी अच्छा राहत मिली है। मतलब कुछ काम करने में शायद कुछ नस मुड़ गई थी या कुछ वही वाला पेन था। तो फ्रेंड्स, इसके बाद अब ये दूसरे दिन का व्लॉग है 26 जनवरी। सबसे पहले आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मेरे पतिदेव जी अपना बैग रेडी कर रहे हैं, सारे कपड़े पैक कर रहे हैं। थोड़े से पैकिंग आधी ही हुई है, क्योंकि बीच बीच में कुछ ना कुछ काम पड़ जाता है ना, मार्केट जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो पैकिंग अधूरी ही छूट जाती है फिर। तो इसके बाद मैं किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैंने ऑनियन कट कर लिया है और सारे लहसुन अदरक सब कट करके रखा हुआ है। यहाँ पर छौंक लगा दिया है मैंने जीरे का, और खड़े मसाले डाल दिए हैं, और बारीक कटी हुई लहसुन मैंने डाल दिया है। और इसके बाद बारी आ गई है बारीक कटे हुए प्याज को डालने की। तो कुछ चटपटे से जो मैंने कल रात में दाल भिगाने के लिए डाली हुई थी ना, वही मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ।
हम लोग पहाड़ों में ना काफ़ी ज़्यादा बनाते थे इस टाइप का, जो गहत की दाल होती है ना उसको उबाल कर थोड़ा सा उसको फ्राई करके खाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी उबला वाला ही भी खा लेते थे। और यहाँ पर मैंने मसालों का सारा मिक्सचर इसमें डाल दिया है। तो अब इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। अब डाल दूँगी मैं इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल दिया है। तो अब तो नमक डालूँगी ही, 2 चम्मच मैं नमक डाल दूँगी इसमें। और इसको थोड़ी देर पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि मसाले अच्छे से पिघल जाए, थोड़ा सा पेस्ट बन जाए। तो अदरक डालना भूल गई थी मैं, तो अदरक को मैं कोड़ कर डाल रही हूँ ऊपर से। तो अब छोड़ दूँगी मैं इसको पकने के लिए थोड़ी देर। और थोड़ी देर बाद देखा तो ये देखिए इतना पक चुका था मेरा जो मसाले हैं, प्याज, अदरक, लहसुन, सारी चीज़ें। तो बस थोड़ा सा मैं इसको हल्के हाथों से मैश कर लूँगी, थोड़ा सा दबा जैसा लूँगी मतलब। तो इसके बाद अब मैं डाल दूँगी जो दाल मैंने उबाली हुई थी ना, तो 3-4 सीटी में उबल गई थी दाल। तो अब इसको मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए कुछ पककर इस टाइप से रेडी हुआ है। बाद ना फ्रेंड मैंने ना बीच में कुछ अपने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए हुए थे अपने लिए। बॉडी पेन हो रहा था ना, तो अपने लिए गरम लड्डू बनाए हैं। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जितने भी होते हैं। और तो मतलब उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, टाइम भी नहीं मिल पा रहा था मुझे, तो मैंने बना लिए थे बीच में ही। तो रोज़ एक एक लड्डू खाती हूँ मैं इसमें से। और एक टिफ़िन में और थोड़े से और मतलब ज़्यादा बने हुए थे लड्डू, तो उसको मैंने इस टिफ़िन में डाल दिए हैं। इसमें सब कुछ है, सीड्स भी डाले हुए हैं, गोंद डाला हुआ है, गोंद ज़्यादा मात्रा में डाला हुआ है मैंने, ताकि थोड़ी सी बैक पेन की शिकायत कम हो जाए। और घी की क्वांटिटी मैंने कम रखी हुई है, तभी आप लोग को थोड़ा सा सूखे हुए लग रहे हैं। घी की क्वांटिटी कम इसलिए रखी क्योंकि थोड़ा सा ना ट्राइग्लिसराइड है ना मेरा, तो वो ज़्यादा निकल जाता है, इसीलिए। फिर घी ज़्यादा डाल दो तो फिर वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करनी पड़ जाती है। तो देखिए दाल मेरा बन चुका है चटपटे से। और यहाँ पर थोड़ा सा इसका पानी कम कर दूँगी मैं अभी, थोड़ा सूखा सूखा रहने दूँगी ना तो चाट वाला फीलिंग आएगी। तो फिर अब लगा दूँगी मैं तीनों लोगों के लिए 3 कटोरियाँ। और इसमें नींबू डालते तो और मज़ा आता, लेकिन मेरे पास नींबू नहीं था और धनिया भी ख़त्म हो रखा था क्योंकि संडे है। तो इसके पापा शाम को जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए, आजकल खुद वो काफ़ी बिजी चल रहे हैं। और तो फिर इसी से ही काम चला लिया। धनिया भी नहीं था और नींबू भी नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत टेस्टी हो रहा था। कभी कभी मॉर्निंग में कुछ अलग सा खाना खा लो तो ना, मतलब अलग टाइप का ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और ये बहुत हेल्दी भी है, फुल प्रोटीन। मतलब कुछ बच्चे दाल वगैरह नहीं खाते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा ना अलग सा यूनिक सा मतलब टेस्ट आता है। और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है हल्दीराम की भुजिया, थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा लुक देने के लिए। तो फिर इससे ना काफ़ी अच्छा टेस्टी भी लग रहा था भुजिया डालने से। और वही वाली फीलिंग आती है ना जो हम चाट वगैरह खाते हैं। तो ये तो घर का बना हुआ है, ताज़ा है। और इसमें दालों का जो मिश्रण है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है। तो बच्चों के लिए भी, बड़े बच्चे बूढ़े सभी के लिए काफ़ी हेल्दी ब्रेकफास्ट है ये। तो खाने पीने का ध्यान काफ़ी देना पड़ता है बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, ताकि पूरा न्यूट्रिशन मिले हम लोगों को, कमज़ोरी नहीं हो पाती है। तो जी आज संडे को मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट बन गया है और हमको तो काफ़ी पसंद है। लेकिन थोड़ा सा वैष्णवी है ना, उसको दाल से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी भुजिया ज़्यादा डाली हुई है। फिर भी उसने खाया, अच्छे से खाया। थोड़ा सा दाल से तो डिफरेंट ही लुक मतलब टेस्ट हो रहा था, तो उसको भी पसंद आया। तो जितना भी खाए बच्चों को ज़रूर खिलाना चाहिए मतलब। तो फिर अब मैं ले जा रही हूँ तीनों के लिए। तो फ्रेंड इसके बाद खाना वाना सब हो गया था, रूम पर आई तो पतिदेव जी का काम सब अधूरा छूटा पड़ा है। यहाँ पर कपड़ों में प्रेस वगैरह कर ली है इन्होंने, लेकिन तह अभी नहीं लगाई हुई है। और जो ये शर्ट है ना, इसमें मेरे से ना अच्छा तय नहीं लगता है, तो ये खुद ही करेंगे। तो थोड़ी देर कुछ काम से बाहर चले गए थे ये, तो यहाँ पर काम अटका पड़ा हुआ है, तो आकर कर लेंगे। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में। और ये देखिए ना, चाय के कप इतने ज़्यादा हो गए थे ना, ठंडी सी लग रही थी ना, क्योंकि अब मौसम थोड़ा कुछ अजीब सा हो गया है, कभी ठंडा कभी गर्म। तो कपड़े कम पहने हुए हैं तो थोड़ी ठंडी सी लग रही थी। मॉर्निंग थोड़ी ठंडी ही है, ऐसा मतलब सुबह और शाम ठंडी ही है।
तो चाय पी लिए थे, कप इतने ज़्यादा हो गए हैं। मॉर्निंग में कॉफ़ी पी थी, फिर उसके बाद चाय पिए और बर्तन धुल चुके हैं, बस अब कप धोने ही बाकी रह गए हैं। तो इनको भी मैं अच्छे से साफ़ करके चमका दूँगी। कभी कभी तो याद ही नहीं रहता ना कितने कप चाय पी ले, तो जब सिंक में बर्तन पड़े हुए नज़र आते हैं ना, फिर पता चलता है इतने कप फिनिश हो चुके हैं। तो फिर यही है, अभी सर्दियां हैं तो चाय पीना भी अच्छा लग रहा है, फिर गर्मी आ जाएगी तो फिर धीरे धीरे छूटते जाता है। इसके बाद यहाँ पर अब लंच की तैयारी हो रही है और यहाँ पर मैंने चावल रख दिए हैं और दूसरे वाले चूल्हे पर बन रही है मेरी झोली। तो झोली और चावल बनाएंगे आज हम, तो प्याज वाली झोली ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने दही मट्ठा डाल दिया है और यहाँ पर जो हस्बैंड जी के कपड़े बिखरे हुए थे वो मैंने सूटकेस में डाल दिए हैं। तो अब मैं इस सूटकेस को साइड रख दूँगी, क्योंकि अब जो बेडशीट है ना मुझे उठाना है और कपड़े धोने के लिए डालने हैं। तो बेडशीट चेंज करनी है यहाँ पर, तो दोनों वाली बेडशीट उठा दूँगी मैं, ऊपर वाले भी और नीचे वाले भी, साथ में पिलो कवर वगैरह भी सब। तो आधे कपड़े तो मॉर्निंग पर धुल चुके हैं, वो बाहर सूख रहे हैं। तो जैसे ही वो सूखते हैं तो उनको उठाकर फिर मैं ये वाला जो ये कपड़े हैं इनको डाल दूँगी। बस इनको अभी उठाए हुए हैं, थोड़ी देर बाद धोऊंगी मैं, अभी नहीं धोऊंगी, क्योंकि अभी बाहर तार पर ऑलरेडी कपड़े डले हुए हैं। तो फिर ना धो दूँगी तो फिर जगह भी नहीं हो पाती, इसलिए थोड़ा लेट धोऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट लगा दी है और बेड के सिराने को मैं अच्छे से डस्टिंग कर रही हूँ। डस्ट काफ़ी ज़्यादा हो गया है यहाँ पर, क्योंकि बालकनी की डोर ओपन ही रहती है, तो आजकल हवा बहुत चल रही है तो धूल सारी अंदर आ रही है। और मेरी तो आदत ही है और विंडो और डोर ओपन रखने की, क्योंकि अच्छा लगता है ना, अंदर की बासी हवा बाहर चले जाती है। तो मुझे हवादार चीज़ें ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर आई, इस टेबल में भी ना कुछ पड़ा ही रह जाता है। अब हमारी ये ऐसी आदत है, कहीं पर टेबल रखा हो तो ना वहाँ पर चीज़ें रखने की आदत कभी छूटती नहीं है। यहाँ पर मेरा नेल पेंट रखा हुआ है, मेरे चश्मे रखे हैं और दवाई रखी हुई है। तो फिर इसके बाद आई, यहाँ पर कपड़े जो मैं उठाई हुई थी उनको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। बस वॉशिंग मशीन थोड़ी देर में चलाऊंगी मैं। और बाहर आई तो देखा कपड़े सूखे हैं कि नहीं, तो कपड़े सूख चुके थे, इतने कपड़े धुल चुके थे और अभी और कपड़े धोने हैं। बस ये हस्बैंड जी के ही कपड़े हैं और हमारे भी हैं इसमें। तो आजकल थोड़ा कपड़े धोने का काम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस टाइम पर। और साथ में मैं सोच रही थी कपड़ों की तह भी लगा देती हूँ, ताकि घर बिखरा ना रहे। ऑलरेडी घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है वैसे इस टाइम पर मेरा। तो जी यहाँ पर अभी घर का ना साफ सफाई का काम अभी अच्छे से नहीं हुआ है, क्योंकि ना सारी जगह सामान बिखरा हुआ है। अभी जिस रूम में मैं आई हूँ ना, यहाँ भी पूरा सामान बिखरा है। अभी ग्रोसरी का आइटम है और इसके पापा का एक बैग और है, तो वो यहाँ पर खुला पड़ा है, इसमें भी बहुत सारा सामान है। तो अभी ऐसे में ना साफ सफाई नहीं हो पाती है। तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है ब्लॉग भी कैसे बनाऊं, मतलब कुछ कहाँ से शुरू करूँ कहाँ खत्म करूँ। काम लगभग होते जा रहा है। तो मतलब छोटा छोटा करके मैं भी कंप्लीट करते जा रही हूँ। जैसे एक बैग रेडी कर लिया है लगभग, तो दूसरा बैग अभी रेडी करना है। तो कुछ छोटी मोटी चीजें भूल जाते हैं ना हम, तो फिर कभी कुछ याद आता है कभी कुछ। तो अभी तो इसके पापा कुछ काम से बाहर गए हैं, इसके बाद करेंगे दूसरा वाला बैग पैक। तो वही करते हैं, क्योंकि अपना सामान क्या क्या ले जाना है उन्हीं को ही पता होता है ना, हम लोग को ऐसा आइडिया नहीं होता है। बस जैसे ही ये सामान सारा पैक होता है उसके बाद ही मैं अच्छे से साफ सफाई करूंगी। और साफ सफाई अभी ऐसा हो रहा है ना, जब भी टाइम मिल रहा है उसी वक्त कर दे रही हूँ मैं। जैसे अभी सामान बिखरा तो अभी नहीं, अब शाम के टाइम देखूंगी किस वक्त टाइम मिलता है, उस वक्त एक बार घर अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा मुझे। और कपड़े डाल दिए हैं मैंने मशीन में। बस लंच बन गया है, लंच खाने की ही तैयारी हो रही है। वैष्णवी को लगा दिया मैंने। बस इसके पापा थोड़ी देर कुछ काम से बस यहीं आसपास में गए हैं बाहर, तो जैसे ही आएंगे हम भी खाना खा लेंगे। और वूलन वाली कुर्ती वेयर की थी मैंने, अभी खोल दी है। अभी मैंने टी शर्ट पहन दिया है, क्योंकि इतनी तेज धूप है ना बाहर, तो गर्मी लग रही थी और मेरा काम भी चल रहा है, तो काम करते करते गर्म हो जाता है। लेकिन ऐसी धूप रही ना तो शायद गर्मी जल्दी आ जाएगी। तो फिर मैंने अभी स्वेटर उतार दिया है अपना। काफी मोटा भी लग रहा था वो और गर्मी जैसी भी लग रही थी, तो शाम होते वक्त तो पहनना पड़ेगा। सुबह शाम ठंडा है बस, और दिन में नहीं है। दिन में काफी अच्छा हो रहा है मौसम। तो चलो जो भी काम होता है अब करती हूँ फिर से, और छोटे मोटे जो भी बचते हैं मेरे काम, बाकी तो चलता ही रहेगा। तो मैं सोच रही थी चलो अब कपड़े धो लेते हैं। कपड़े उठा लिए हैं, तो कपड़े मशीन में लगा लिए हैं मैंने। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पर थोड़े से वैष्णवी के स्कूल के यूनिफॉर्म में आयरन करने के लिए। और क्योंकि कल फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में
मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, मैंने सोचा अभी लगा लेती हूँ। वैसे इसके पापा लगाते हैं लेकिन उनका तो आजकल बहुत बिजी चल रहे हैं, तो मैंने सोचा अब मुझे ही लगाना पड़ेगा फाइनली, तो मैं ही लगा रही हूँ यहाँ पर। तो कपड़े भी तह करके रखे हुए हैं जो उठाए हुए थे मैंने थोड़ी देर पहले, और उनको अभी कबर्ड में नहीं रखा है, तो अभी थोड़ी देर बाद ही रखूँगी, इकट्ठे रखूँगी सारे। और यहाँ पर वैष्णवी खेल रही है और इसका आज क्रिकेट की क्लास भी है, तो थोड़ी देर में इसको भी रेडी करना है मुझे। मतलब कि आज मेरा संडे का जो रूटीन है ना बहुत ज़्यादा बिजी है, मतलब मॉर्निंग से तो बैठने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर रिपब्लिक डे का परेड चल रही थी तो वो देखा टीवी पर, थोड़ी देर उसमें ही बैठ गए थे, करीबन 1 घंटा तक तो बैठे थे, साथ में चाय भी पी रहे थे, तो तीनों लोग बैठे हुए थे। वैसे तीनों लोग साथ में बैठने का टाइम बहुत कम मिलता है, तो आज मिल गया था, तो फिर चाय पीते हुए परेड भी देख रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। झांकियाँ आ रही थी ना, उसको मैं कभी भी मिस नहीं करती हूँ, तो झांकियाँ हमेशा देखती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो। इसके बाद शाम हो चुकी है, वैष्णवी चली गई है क्रिकेट क्लास, और यहाँ पर इसके पापा जाने वाले हैं अब मार्केट कुछ सब्जी वगैरह लाने। तो सबसे पहले मैं उनके लिए चाय बनाऊंगी, और जो ढेर सारे कप धुले हुए थे उनको मैं रख रही हूँ कप के स्टैंड में। यहाँ पर बन चुकी है मेरी गर्मा गर्म चाय, और इसके पापा रेडी हो गए हैं और सब्जी लाने के लिए, और भी राशन पानी वगैरह रख रहे हैं। और काफ़ी दिन के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बड़ा आइटम रख कर जा रहे हैं, बाकी छोटे मोटे आइटम तो मैं अपने पास वाले शॉप से ही लेते रहूँगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इनको दे दूँगी चाय। तो फ्रेंड इसके बाद दूसरे वाले रूम में आई ना, जो मेरा मंदिर वाला रूम है, तो यहाँ भी सामान बिखरा हुआ है। एक बैग ये है इनके पापा का, तो इसमें भी सामान अभी डालना है, कुछ डला हुआ है कुछ बिखरा हुआ है। इस टाइम पर ना थोड़ा सा घर बहुत मैसी लग रहा होगा आप लोगों को। तो जी अब जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा सा सामान मैंने ऊपर में रख लिया है, और मतलब थोड़ा सा झाड़ू सुबह लगाया था, पोछा लगाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिला मुझे। तो अभी पतिदेव जी गए हैं मार्केट में अपना कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो जल्दी से एक बार रूम में मैं झाड़ू लगा, अब मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सामान मैंने समेट लिया है। पोछा लगाने का टाइम नहीं मिला मुझे आज, और पतिदेव जी चले गए हैं फिर से अपनी शॉपिंग करने के लिए। छोटे मोटे आइटम रह जाते हैं ना जब हम कहीं जाते हैं तो लंबे टाइम के लिए, तो फिर अब मैं थोड़ा सा झाड़ू लगा लेती हूँ, और कल फिर से जल्दी उठकर सारा काम करना निपटाना पड़ेगा मुझे। और आजकल हमारा पूरा टाइम ना कपड़े धोने सुखाने में ही जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं हमारे डेली यूज के तो हैं ही, साथ में पतिदेव जी के जो भी ड्रेस वगैरह नए ला रहे हैं और पुराने सब ले जा रहे हैं ना, तो फिर उनके कपड़े धोते धोते ना खुद भी धो रहे हैं, कुछ मैं भी धो रही हूँ, तो उसमें ही सारा टाइम चला जाए। यहाँ पर इसके पापा लेटे हुए थे थोड़ी देर खाना खाने के बाद, और नींद तो क्या ही आती, बस थोड़ी देर लेटे हुए थे, तो उनका मैं ये ब्लैंकेट कवर कर लूँगी, अच्छे से रख दूँगी यहाँ पर। और बेडशीट में थोड़ा सा कुछ ना कुछ गिरा ही रहता है, लड्डू वगैरह खाते हैं, कुछ बिस्किट वगैरह, तो इसमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, तो इसको मैं सबसे पहले अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे अच्छे से झाड़ू लगाना है, तो सबसे पहले बिस्तर वगैरह सब झाड़ लूँगी। तो यहाँ से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। बालकनी तो साफ़ ही है वैसे, वहाँ सामान भी पड़ा हुआ है अभी वैसे। तो बेडरूम से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर लिया है मैंने, और मॉर्निंग पर भी लगाया हुआ था और अभी लगा रही हूँ। अभी भी इतना सारा डस्ट निकल रहा है ना, सोचो मत। मतलब कि जिस दिन पोछा नहीं लगाती हूँ ना तो डस्ट बहुत ज़्यादा निकल जाता है घर से। तो कल मैं सही टाइम पर उठकर मॉर्निंग में अच्छे से पोछा वोछा लगाऊंगी। और आज मैं थोड़ा जल्दी भी नहीं उठी, क्योंकि मेरा आजकल लेग में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था ना, तो मैं थोड़ा रेस्ट ही कर रही थी। लेकिन अब थोड़ा सा राहत है, थोड़ा सा तो नहीं काफ़ी ज़्यादा राहत है, तो अब मैं जल्दी उठ जाऊँगी, सुबह ही झाड़ू पोछा लगा लूँगी, ताकि काम सही टाइम पर अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द, तब तक सभी को राधे राधे।